सीमा सुरक्षा बल के मेरे प्यारे साथियों, अधिकारियों, आज आप सबसे सामने आके मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक होने के पश्चात मैं पहली बार आपसे 1-to-1 संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूं और आशा है आप तक मेरी आवाज अवश्य आ रही होगी। मेरा विचार था कि ज्वाइन करने के पश्चात एक बार आप सबसे एक साथ बात करने का मौका मिले, जो कि इस सैटेलाइट की सुविधा के माध्यम से संभव है, और एक बार मैं अपने विचार जो बल के संदर्भ में हैं और बल के लिए जो हमको आपको कंधे से कंधा मिलाकर करना है उसके बारे में चर्चा मैं अवश्य करूं। बीएसएफ को हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अपने भारत की कहते हैं और बड़े गर्व के साथ कहना होगा कि पिछले इतने लंबे समय से 1965 में इसका सृजन हुआ और इतने सालों में एक बहुत अच्छा नाम और एक बहुत अच्छा स्थान भारत के परिवेश में बीएसएफ ने हासिल किया है। और इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं, इसमें आज तक के हमारे जितने भी जांबाज जवान रहे हैं, जितने भी पुरोधा अधिकारी रहे हैं और आज जो सीमा की सुरक्षा करते हुए जितने भी हमारे जवान हैं और अधिकारी हैं, सबको ये श्रेय जाता है कि हम बीएसएफ को एक बहुत ही उच्च कोटि का केंद्रीय सुरक्षा बल के रूप में जो है उसे देखें और इसे और शनय शनय किंतु आवश्यक तौर पे और ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मुझे लगभग 16 माह का समय यहाँ ईस्टर्न कमांड में हुआ, जहाँ मैंने अपनी बीएसएफ के रूप में सेवाएं दी। और ईस्टर्न कमांड में प्रत्येक फ्रंटियर, लगभग प्रत्येक सेक्टर और काफ़ी मात्रा में बटालियनों में भी मैं गया। वहाँ पे जवानों से चर्चा की, किस प्रकार का उनका कार्य है, किस प्रकार की परेशानियाँ हैं और किस प्रकार से हमारी रहवासी व्यवस्था है और किस प्रकार से हम अपने काम में, क्या वो ऑपरेशनल काम हो या एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो, हम किस प्रकार से उसमें और इम्प्रूवमेंट और बेहतर उसको बना सकते हैं ताकि हमारे काम और अधिक एफिशिएंट हो, काम में हम और अच्छाई से कर पाएं और ऑपरेशनल जो हमारा रोल है, सीमा की बहुत अच्छे प्रकार से सुरक्षा करना, उसमें हम और किस प्रकार से प्रकांड हो सके। इसी दौरान मैंने ये भी प्रयास किया कि जितने भी हमारे आप प्रहरी हैं, सीमा प्रहरी हैं, उनके भी परिवारों के लिए किस प्रकार की हमारी भिन्न भिन्न किस्म की कल्याणकारी सुविधाएं हैं, कल्याणकारी स्कीमें हैं जिसमें आप उसका फायदा ले सकते हैं। और मैं कुछ समय बाद इनके बारे में अवश्य आपको बताऊंगा भी कि किस प्रकार से परिवारों के कल्याणार्थ हमने कुछ स्कीमें बना रखी हैं और हमारा यह प्रयास रहेगा कि चाहे वो आपके बच्चे हों या परिवार के जन हों, यदि कुछ दिव्यांग जन हों उनके लिए भी, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों के लिए भी हमारे पास इस तरह की स्कीम्स हैं जिसमें हम आपकी मदद अवश्य कर सकते हैं। चूंकि हम एक केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, इसलिए डिसिप्लिन हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाता है और मेरी ये आशा रहेगी कि हम जहां भी हों, जिस भी कार्य क्षेत्र में हम हों और जहां भी हम अपना कार्य संपादित कर रहे हैं, सर्वप्रथम हमको अपना काम डिसिप्लिन में करना होगा। एक अधिकारी के जो भी डायरेक्शंस होंगे उनको हमको पूर्ण रूपेण पालना करनी होगी और बल के हित में, समाज के हित में और देश के हित में जो भी कार्य होगा उसको भली भांति संपादित भी हमको करना चाहिए। जितने हम सक्षम हैं उसमें कोई भी कमी किसी प्रकार की नहीं आनी चाहिए। आपके जो आसपास के गांव के लोग हैं, अन्य संप्रदाय के लोग हैं, उनके विषय में सहनशीलता, एक सहृदयता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू हो जाता है।
यदि आप उनसे इस प्रकार का एक व्यवहार करेंगे, मृदुभाषी होंगे, अच्छे से बोलेंगे, तो मेरे ख्याल से एक अपनापन धीरे धीरे अवश्य एक उत्पन्न होता है और वो एक आपके संघ के प्रहरी के समान बॉर्डर पे आपकी मदद करते हैं। इसलिए ये अत्यावश्यक है कि जो भी बॉर्डर की जनता हो, चाहे वो राजस्थान की हो, गुजरात की हो, बंगाल की हो, मिजोरम की हो, मेघालय की हो, मेरे ख्याल से हमको चला के 2 कदम आगे जाके ये प्रयास करना चाहिए कि हम उनसे बड़े ही अच्छे प्रकार से व्यवहार करें, अच्छी बातचीत करें। आप लोग सभी अपने क्षेत्र में सिविक एक्शन प्रोग्राम भी करते रहते हैं और इससे जो एक अपनापन, एक जुड़ाव, एक लगाव आपके फोर्स के प्रति बढ़ेगा, मेरे ख्याल से वो एक फॉर्मल और एक कागज पत्तर से कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। ये एक अत्यावश्यक चीज है और यदि आपको अपने बॉर्डर को और सुरक्षित करना है तो मेरे ख्याल से एक बटालियन के 1000 जवानों के अलावा आप कम से कम 2000 गांव वाले और तैयार कर सकते हैं जो आपके इसी कार्य में आपकी मदद करेंगे। जगह जगह पर मैंने आपका रहवासी व्यवस्था, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में भी देखा और मेरा हमेशा प्रयास रहा है और रहेगा भी कि किस प्रकार से हम आपकी इस रहवासी व्यवस्था को और इम्प्रूव करें और अच्छा करें और बेहतर बनाएं, ताकि यदि रहवासी व्यवस्था अच्छी होगी तो जब भी आप ड्यूटी में जाएंगे अच्छे प्रकार से आराम करके, भली भांति खाना पीना करके, तो मेरे ख्याल से आप ड्यूटी भी और अच्छे प्रकार से दे पाएंगे। ये मेरा अवश्य प्रयास रहेगा। पर यहां मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि भारत सरकार हो या लोकल स्थानीय सरकार हो, इनके पास बहुत सारी इस प्रकार की स्कीमें होती हैं जिसमें आप इनसे लोकल लेवल पे, चाहे वो सुपरिंटेंडेंट पुलिस हों, लोकल कलेक्टर हों, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हों, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हों, ये भी आपकी कई प्रकार से मदद कर सकते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में और अधिक अपने फोर्टिफिकेशंस को अच्छा करने में। ईस्टर्न कमांड में मैंने प्रयास किया था कि मनरेगा भारत सरकार की एक स्कीम होती है जिसमें भारत सरकार का पिछले साल का बजट था 1 लाख करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़ रुपए के काम मनरेगा में होने थे, क्योंकि कोविड के तहत कई लोगों के जीविकोपार्जन का जरिया चला गया था और इसीलिए प्रयास था कि लोगों को कोई न कोई एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो यदि आप लोकल लेवल पे भी कलेक्टर से, एसडीएम से बात करेंगे तो वो भी आपको इसके तहत कई स्कीमें बता सकते हैं जिसके तहत आपका कार्य और सुगम हो जाएगा। जितने आप अधिकारी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आपका भी सर्वप्रथम ध्येय होना चाहिए कि आप जिस भी फोर्स को लीड कर रहे हो, चाहे वो एक कंपनी फॉर्मेशन हो, चाहे वो सेक्टर हो, चाहे वो फ्रंटियर हो, आपको यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपको सामने से अपनी फोर्स को लीड करना पड़ेगा, तभी आप एक एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, और आप एक किसी फोर्स का आदर भाव प्राप्त कर पाएंगे और फोर्स की इज्जत न केवल आपके पदस्थापन तक, तथापि पदस्थापन के पश्चात भी फोर्स की इज्जत आपके मन में तन और मन से अवश्य बनी रहेगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे कहीं भी कोई व्यक्ति को मौका नहीं मिलना चाहिए कि आप पे उंगली उठा पाए, क्या वो डिसिप्लिन की बात हो, क्या वो इंटीग्रिटी की बात हो, और क्या वो फोर्स को देखभाल करने की बात हो। तो लीडर्स का काम है लीड करना, शब्द में ही लिखा है लीड करना। तो आपको फ्रंट से लीड करना पड़ेगा और हर क्षेत्र में जिसमें भी आप चाहते हैं कि फोर्स बल के जो भी मुलाजमान हैं, बल के जो भी लोग हैं, आपको उसी तरह से अनुसरण करें, अनुकरण करें, तभी संभव हो पाएगा। जो भी कंपनी लेवल पे हैं, बटालियन लेवल पे हैं, मैंने आपसे कहा है बार बार और फिर दोहराऊंगा, किसी भी कार्य को, चाहे वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हो, डिसिप्लिन रिलेटेड कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कार्य हो, कभी पेंडिंग ना रखें। कोई भी चीज हो, आप अपने उच्चाधिकारी से संपर्क करें, उसको सॉर्ट कराएं, उसको सॉल्व कराएं। आपके कार्यक्षेत्र में आता है, आप उसको सॉल्व करें। आपके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है तो कम से कम अपने ऊपर ले जाकर के उसको बताएं, उसको सॉर्ट कराएं, सॉल्व कराएं, या किसी अन्य अधिकारी से भी
उसकी चर्चा करें ताकि हम कोई ना कोई उसका एक रास्ता ढूंढ पाएंगे। कुछ चीजें आप अपने स्तर पे उसको सॉल्व कर पाएंगे, कुछ चीजें आपको अपने उच्च अधिकारियों से सॉल्व कराने के लिए मशवरा करना पड़ेगा। तो कराएं कोई भी मैटर, खास तौर से मेरा खास एम्फेसिस रहेगा जो भी डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं उसमें किसी प्रकार का भी विलंब, किसी प्रकार की भी कोताही लेश मात्र भी नहीं होनी चाहिए। और इसी स्तर पे है, कहीं भी हमारा कोई मुलाजमान यदि अच्छा काम करता है जिससे लोगों को बल को प्रोत्साहन मिलेगा, लोग प्रोत्साहित होंगे या उसका हौसला अफजाई हो सकती है, उसको भी तुरंत आपको प्रपोजल बना करके यथोचित, चाहे वो डीजी के लेवल का हो, चाहे भारत सरकार के लेवल का हो, चाहे गृह मंत्री के लेवल का हो, जो भी उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए उसमें भी बिल्कुल किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी लेवल के कमांडर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है, इसको भी आप ध्यान में अवश्य रखिए। हम लोग फोर्स हेडक्वार्टर लेवल पे प्रयास करते रहते हैं कि फोर्स के संबंध में, फोर्स की बढ़ोतरी के लिए, फोर्स की भलाई के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी संभव हो हम अवश्य ही उसमें अपना योगदान देते रहें, आगे अपनी चर्चा करते रहें और आगे मामले को बढ़ाते रहें। किंतु मेरा यहाँ यह भी मानना है कि मात्र फोर्स हेडक्वार्टर लेवल पर ही सारे ज्ञान का भंडार नहीं है। आप, कई लोग फील्ड में हैं, कई लोगों ने को एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है फील्ड में काम करने का, दूसरी एजेंसीज में काम करने का। तो यदि आपके पास कभी भी किसी प्रकार का भी नया, यदि आपके पास आइडिया हो, कोई आपके पास इनोवेटिव स्कीम हो, कोई आपको लगे कि साहब इसके मुकाबले यदि हम ये हथियार यूज करें, ये इंस्ट्रूमेंट यूज करें, ये इक्विपमेंट यूज करें तो हमारे ऑपरेशनल गतिविधि या हमारे ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस और बढ़ सकती है और अच्छी हो सकती है, तो आप अवश्य बताएं, अवश्य बताएं। पूरे फील्ड के लेवल से हमें ये प्रयास रहेगा, हमें इंतजार रहेगा कि आप किस प्रकार के अच्छे आइडियाज हमको देते हैं, किस प्रकार के हमको जो भी उपाय बताते हैं जिससे कि दफ्तर की, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की, ऑपरेशनल लेवल की, इंटरफोर्स की कोऑर्डिनेशन लेवल के और इम्प्रूव हो, हमें आपका हमेशा आइडियाज का अवश्य इंतजार रहेगा। इंटीग्रिटी एक बहुत बड़ा इशू है और मेरे ख्याल से ये कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि हर लेवल पर इंटीग्रिटी बिल्कुल एकदम हर प्रकार से उचित होनी चाहिए, चाहे वो पर्सनल इंटीग्रिटी हो, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी हो, मॉरल इंटीग्रिटी हो। इसमें कहीं भी कोई कोताही या कहीं भी कोई लेश मात्र भी कमी का स्कोप नहीं है। ये चीज सबको एकदम क्लियर कर देनी चाहिए और यदि कहीं भी इसमें कोताही पाई जाएगी, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, मेरे ख्याल से इसमें बर्दाश्त करने का कोई स्कोप नहीं रहता है। और बड़े स्पष्ट शब्दों में क्या हमारे गीता में भी कहा गया है कि हमारा उद्देश्य कर्म करना है, फल की इच्छा करना नहीं है। तो जो भी आपसे बेस्ट पॉसिबल कर्म हो सकता है अपने स्तर पे कीजिए, ताकि हम अपने बल की, अपने समाज की, अपने परिवार की और इसकी कीर्ति को आगे बढ़ाएं और आगे ले जाएं और लोगों को हम पर, हमारे बल पर गर्व हो। दो शब्द मैं खास कहना चाहता हूं यहाँ के रिक्रूट्स के लिए। यदि जो रिक्रूट्स की ट्रेनिंग चल रही है और काफी बड़ी संख्या में रिक्रूट्स हमारे यहाँ हैं, जिसमें हमारे लड़के लड़कियां दोनों प्रकार उपलब्ध भी हैं और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं। 3-4 जगह ट्रेनिंग मैंने खुद देखी है और बड़ा अच्छा लगा कि जो इम्प्रूवमेंट उन्होंने बड़े अल्प समय में किया है, क्या वो शारीरिक क्षमता में हो या डिसिप्लिन में हो या पीटी परेड में हो, एक बहुत ही अच्छा उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है और बड़ा ही अच्छा मुलायजा प्रस्तुत किया है सबके सामने। ये जान के चलिए कि हो सकता है, और ये मैंने एक आध जगह कहा भी है, हो सकता है इस समय आपको ट्रेनिंग में कुछ न कुछ कठिनाई अवश्य आ रही होगी। कुछ लोगों ने ट्रेनिंग इस प्रकार की टफ ट्रेनिंग पहले ना की हो, कभी फिजिकल इतना आपसे ना कराया गया हो, पर मेरी बात मान के चलिए और अवश्य ही आपको साल भर बाद ये अवश्य याद आएगा कि जो ट्रेनिंग आज आपको दी जा रही है और उसमें सबसे यादगार पल पूरे जीवन का आपका इसी ट्रेनिंग में रहेगा।
जो कुछ आप सीखेंगे, जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही आप फल काटेंगे। और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत का फल आज नहीं कल अवश्य मिलेगा। तो ट्रेनिंग में आप लोग कोई भी कमी ना करें, तन मन से पूरी तरीके से करके आप अपनी ट्रेनिंग लें। अपने उस्तादों से, अपने जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको और अधिक पूछें, और अधिक उनसे आइडियाज लें कि किस प्रकार से ट्रेनिंग अच्छी से अच्छी हो सकती है और किस प्रकार से आप और ज्यादा ट्रेनिंग के चीजों को, इनपुट्स को आत्मसात कर सकते हैं। आपके कदम छोटे छोटे अवश्य होने चाहिए, पर ठोस होने चाहिए, पक्के होने चाहिए, ताकि अब शनय शनय उन्नति और आगे के पथ पर अग्रसर अवश्य ही होते रहें। मैं आपको कुछ ये भी बताना चाहता हूं, ये समस्त मुलाजमानों के लिए है। हमारे बीएसएफ में कुछ वेलफेयर फंड है, कंट्रीब्यूटरी बेनेवोलेंट फंड है, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए भी हम पैसे देते हैं, वॉर विडोज को हम किसी मदद करने के लिए पैसे देते हैं। यदि मुलाजमानों के रिटायर हो गए हैं तत्पश्चात भी उनके परिवार में शादी है, उसमें कुछ न कुछ मदद देते हैं। यदि ऑपरेशन में व्यक्ति को चोट लग जाए या वो मृत हो जाए तो भी विभाग या बल उनकी मदद अवश्य करता है। तो इनमें यदि कभी भी आवश्यकता हो तो आप इसकी मदद अवश्य लें। मेरा अभी प्रयास है कि जितनी भी ये स्कीमें हैं इनको सब प्रकार से संकलित करके, और इसको वेबसाइट पे ऑलरेडी है, उसको और अच्छा इंप्रूव कर देंगे, ताकि किसी भी समय आप किसी भी बेनिफिशियरी स्कीम के बारे में जानकारी करना चाहते हो, यदि आप उसके फॉर्म भरना चाहते हो, तो ये सब चीज आपको वेबसाइट पे उपलब्ध मिलेगी और आप उससे अपना बल से लाभ भी ले सकते हैं। आज आप सभी को, चाहे वो सिपाही से लेकर के उच्चतम अधिकारी हो, एक बहुत बड़ा दायित्व, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है देश की तरफ से। और मैंने ये पहले ही बताया है कि देश ने आपके लिए कोई कमी नहीं की है। आपको ये बड़ी भली भांति पता है कि कोविड का जब प्रकोप पूरे देश पर आया, लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लाखों लोगों को अपने जॉब में घर बैठना पड़ा, किंतु भारत सरकार ने एक दिन की भी तनख्वाह आपके सैलरी से नहीं काटी। भारत सरकार जब आपके लिए इतना कर सकती है, इतना आपको पता है 3-3 महीने पूरा लॉकडाउन था, एक भी इंडस्ट्री नहीं चल रही थी। नेचुरली इनकम टैक्स का लेवल भी लो हो गया, जीएसटी बिल्कुल न्यून, अति न्यून हो गई थी। तथापि भारत सरकार ने आपकी एक दिन की तनख्वाह पे भी रोक नहीं लगाई, न आपकी तनख्वाह काटी गई। जब भारत सरकार आपके लिए इतना कर सकती है तो मेरे ख्याल से हमारा छोटा सा एक संकल्प अवश्य होना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे में बन पड़ सकता है, जो कुछ भी हम अपने स्तर पे कर सकते हैं, जितने भी हम सक्षम हैं, कम से कम उतने सक्षम भाव तक हम भारत सरकार की ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी भली भांति सुरक्षा करें। किसी प्रकार की भी अवैधानिक, अवांछनीय गतिविधियों को न होने दें, और यदि कुछ इस प्रकार के तत्व हैं जो करते हैं तो उनको कानून के दायरे में लें, और चाहे वो लोकल पुलिस हो या भारत सरकार की दूसरी एजेंसी हो, सीबीआई, ईडी, डीआरआई, उसके दायरे में ला करके उसको सौंप दें। यहां एक बात मैं आपको और सावचेत कर देना चाहता हूं कि कुछ प्रकार के अवांछनीय तत्व अपने बल में भी हो सकते हैं। आपको ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है, और यदि अगल बगल आपके इस प्रकार के कहीं भी इस प्रकार के तत्व मिले तो उनको कान पकड़ के और आपको बताना है कि इस प्रकार की गतिविधि आप कृपया ना करें, क्योंकि इससे न केवल आपकी बल्कि एक व्यक्ति से पूरे बल की छवि भी खराब होती है। तो आपको एक एक व्यक्ति को अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी बड़ी कर्तव्य परायणता से, बड़ी ईमानदारी से और बड़ी निष्ठा से आपको पूरी करनी है। एक एक सीमा प्रहरी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, आपको ये भली भांति इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। आपको भली अच्छी तरीके से पता है कि क्या वो जब 1965 में बीएसएफ का सृजन हुआ, क्या वो बांग्लादेश की आज़ादी के समय एक बहुत बड़ा और लंबे समय तक बीएसएफ ने बड़ा अच्छा कार्य किया। कारगिल के युद्ध में भी उसने बड़ी भागीदारी से काम किया, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस समय भी, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर पे अफीम की तस्करी करें, हेरोइन की तस्करी करें, हथियारों की तस्करी करें,
या हमारे पूर्वी कमांड में विभिन्न प्रकार की तस्करी या इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास करें। आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है और भली भांति अपने बॉर्डर की भी सुरक्षा की है। हमारे बीएसएफ के जवान, आपको पता है, एक एक से मात्र कार्यक्षेत्र में काम नहीं करके उन्होंने कार्यक्षेत्र के बाहर भी जाकर के बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। उन्होंने सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पे भी झंडा गाड़ा है। विभिन्न प्रकार की, इस समय आप स्वयं देख रहे होंगे, अलग अलग फ्रंटियर्स में अलग अलग जगह 1000, 2000, 4000 किलोमीटर की साइकिल रैली कर रहे हैं हमारे बहादुर सिपाही, और जगह जगह जाके बीएसएफ का समाज में लोगों से मिलजुल कर बीएसएफ का नाम बढ़ा रहे हैं और अपना भी एक दिखा रहे हैं कि क्या क्या वो कर सकते हैं। आइए, ऐसे मौके पर मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप सभी, हम सभी, चाहे वो सिपाही हो से लेकर के किसी भी लेवल के अधिकारी हो, मुझ तक भी, कंधे से कंधा मिलाकर जो भी संविधान ने, भारत सरकार ने हमको जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स को एकदम सुरक्षित करें, आपस में एक दूसरे में संबल बढ़ाएं और अपना जीवन, अपना समाज और जिसके लिए हम बीएसएफ में आए हैं उसको सार्थक बनाएं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार कुशल मंगल रहे, आप भी मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और प्रसन्नचित्त रहें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय बीएसएफ, जय हिंद। थैंक यू।